अविरल शाश्वत सत्य धर्म देशना आया ना, पकड़ में आया। अविरल शाश्वत सत्य धर्म देशना का कभी अभाव नहीं है। चली आ रही है, चलती जा रही है और चलती गई। जिनेंद्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, ये भी चल रहा है। कितनी देशना है, मंदिर जी में पढ़ते हैं, परंपरा यह है, धर्म है, केवल वासित सो ताकि नय वाणी गदे मिथ्या मत कहो। ये देशना चली आ रही। अभाव कभी जिनवाणी का होगा, जिनवाणी का अभाव नहीं होगा। क्यों अभाव नहीं हुआ? सरस्वती सास्वती दिष्टम, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का अभाव नहीं हुआ। तो जिनेंद्र परमात्मा का भी अभाव देखो कैसे नहीं होता कि अगर 24 तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष चले गए तो अब 20 तो विराजमान है। 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में सदा सर्वदा विराजमान है। इनकी अविरल देशना खेल रही है। क्या देशना खेल रही है? अविरल शब्द वाणी गणधर, जिन साहु सत सही कृति गणधर। जिनवाणी सुनने वाले सुन के और काश जिन अपने आप में ठहर जाते हैं, ठहर रहे जिनवाणी सुन रहे। अब वो जिनवाणी जो खेल रही है उसकी महिमा देखो भगवान, कितनी उत्कृष्ट तुम्हारा मार्ग है। इसलिए कैसे आ रही है, देखो कहाँ से आ रही है। ये पढ़ते हो ना, प्रतिदिन लाइन बताते, हर बार बता रहे हैं कि ओम विकार ध्वनि अगम अपारा पावन अक्षर गर्वित सारा, चारों वेद शक्ति है जाकी, ताकी महिमा जगत प्रकाश। ऐसी जिनवाणी, कैसी है जिनवाणी? सरस्वती शाश्वती दिष्टम। एक जगह सुखाए कि सरस्वती को शाश्वत देखो, सरस्वती शाश्वती दिष्टम। और वो कहाँ देखो? मति कमला सने कंठ स्थितम, कंठ पे स्थित है। और हर समय देखो, क्योंकि जिस कंठ से वाणी गिरती है हम लोग मानते हैं, बड़े श्रद्धा से मानते हैं। भगवान महावीर स्वामी के मुखार में कंठ कमल की वाणी। इस पंचम काल में श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने प्रगति कथी कही नाम दर्शाई। लेकिन तब जिनके मति शुद्ध ज्ञान परम शुद्ध हुए, अवधि ज्ञान को अंकुर उत्पन्न भयो, ताब से 5 मतें जगी, जिनमें 14 सिद्धांत ग्रंथों की रचना करी। सो जयन जय बोलिए, जय नमोस्तु। 14 ग्रंथों में लाखों को शब्द होंगे, 10,000 श्लोक प्रमाण सूत्र है। और एक एक सूत्र को हमने कहा, माला रोहण से लेके आए, पंडित पूजा तक चले, श्रापाचार तक चले, ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ तक प्रवेश किया, जहां निर्मलमती हो जाए। निर्मलमती माने राजा शरण की वहां हुई समो शरण में,
और अपनी मति यहाँ जिनवानी सुनते, निर्मल मति पक्का है कि नहीं? और निर्मल मति नहीं हुई तो कहीं ना कहीं अब गति का काम करो। इसलिए निर्मल मति कब भाई? जिनवानी सुन ये चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, दो कर जोड़ दीक्षणा दई, निर्मल मति है। जब निर्मल मति गई माने माला रोहण का शुभारंभ हुआ, माला रोहण का शुभारंभ हुआ माने अब रोहण से हटके आरोहण की तैयारी हुई, और आरोहण की तैयारी हुई पंडित पूजा ग्रंथ में, जहाँ माला रोहण में सम्यक की श्रद्धा के साथ तुम्हें जागरण हुआ। कैसे जागरण हुआ? जैसे एक खेत में से निकला एक गेहूं का दाना होता है, और तो दाना डल जाता है और कुछ दिन बाद देखते हैं तो एक अंकुर होता है। एक अंकुर हुआ वीर्यम अंकुरम शुद्धम, ये पंडित पूजा ग्रंथ में आगे विस्तार से बताया गया। माला रोहण ग्रंथ में सम्यक की शुद्धि, श्रद्धान की शुद्धि, श्रद्धान की शुद्धि माने एक शुद्धि कि हमने समझिएगा था और कहीं नहीं छुपेगा। ये है माला रोहण ग्रंथ की तैयारी। बहुत प्रश्न है उसमें, बहुत उत्तर है, लेकिन भाव तो पकड़ में आए ना। आरोहण करेंगे, अवरोहण की कोई तैयारी नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय लिए श्रेष्ठ कुल में जन्मे, आरोहण की तैयारी भाई, इसका नाम माला रोहण है। ज्ञान की निर्मलता की साधना भाई पंडित पूजादि ग्रंथ है। कमल बत्तीसी जी ग्रंथ में संबित चारित्र की स्थिरता का एक प्रसंग बना, माने मोक्ष मार्ग का आधार बना। सुबह हमने बताया था कि तुम चैत्यालय आते हो, चैत्यालय नहीं आते, ये चैत्यालय आना ये गुरु का दरबार है, लेकिन एक सच्चा दरबार को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का दरबार है। ये गुरु महाराज का दरबार है, ग्रंथ रखे निर्वाणी विराजमान है, ये नमन करते प्रणाम करते वंदना करते, ये बात अलग है। लेकिन हमारा एक कौन सा दरबार है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जहाँ सम्यक दर्शन की कहानी सुनने को मिलती है, सम्यक दर्शन के अनुभव के विषय मिलते हैं, सम्यक ज्ञान का प्रकाश का दीपक जलता है, और सम्यक चारित्र का कमल खिलता हुआ अपने में ठहरते हैं, और ठहरने का प्रयास ये करते हैं कि कमल बत्ती सी जिसकी खिल गई बनता वह भगवान है। तो तुम ऐसे नहीं आए, सामान्य अवस्था में नहीं है, चैत्यालय आ गए ये भी बड़ा पुण्य का उदय है भगवान, थोड़ा बहुत पुण्य का उदय नहीं है। क्यों? हमने एक दिन बताया था कि मंदिर उसे कहते हैं जहाँ तुम्हारा मन तक शांति की व्यवस्था हो पाए। थोड़ा बहुत मन शांत हो जाएगा, मंदिर गए थे मन शांत हो गया, लेकिन चैत्यालय में अंतर ये, मंदिर में चैत्यालय में ये है कि तुम मंदिर नहीं चैत्यालय आए हो। चैत्यालय का मतलब क्या है? जहाँ चैतन्य का अनुभव होगा, जहाँ चैतन्य की प्रीति होगी, चैतन्यता का अनुभव, चैतन्यता की अनुभूति होगी, और एक समय में डुबकी लग गई, चैतन्यता का अनुभव करते करते उपयोग स्वभाव में डूब गया, और अपने समय अनुभवता का अनुभव हो गया। वही तो सम्यक का भाव है, वही तो सम्यक दर्शन का मार्ग है। तो तुम चैत्यालय आए बाहर की चीज है, लेकिन तुम्हारा सही द्वारा तो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तुम्हारा मोक्ष का मार्ग बना, केवल आने से मोक्ष का मार्ग बना, और आने के साथ में क्योंकि सच्चे वेद, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म की चर्चा बताई जाती है। क्यों बताई जाती है? बोले तुम्हारा देव, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा धर्म बाहर नहीं है। और बाहर के देव के नाम पे, गुरु के नाम पे, धर्म के नाम पे एक ठगा गया, और आज से नहीं ठगाया, अनंत काल से ठगाया, और अनंत काल के ठगाने की इसकी कहानी की कोई पता नहीं। इसलिए गुरु महाराज रहे हैं तुमको बता, क्या बता रहे हैं? गुरु महाराज रहे हैं तुमको बता, करो अपने चैतन्य का पता। और इस पता का मतलब ये है कि चैतन्य का जहाँ है पता, तो अब कर्मोदय से उसको मत सता। देव के नाम पे, गुरु के नाम पे, धर्म के नाम पे, और कम से कम आस्था के नाम पे तुम मत भटको। तुम्हारा मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी का मार्ग है। हर आचार्य ने कहा
जिन्हें परमात्मा ने कहा, लेकिन भगवान आत्मा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण, पाप विषय कसाय अहंकार के कारण और नाना प्रकार के कर्म के कसाय के कारण जीव की अनंत यात्रा चलती रहती है। लेकिन सच्ची बात समझने का समय मिलता है बड़ा थोड़ा सा समय मिला। और हम बताएं भगवान, संसार के काम का समय निश्चित नहीं है, केवल जिनवाणी सुनने कोई समय निश्चित है नहीं। कितना बोले शायद ज्यादा ना सुन ले, नहीं तो कहीं सुन ले और समा गए तो घर की परिवार का क्या होगा। देखो ये कई समय निश्चित है, काय का समय निश्चित है, आया ना भगवान कि भैया इतनी देर ही सुनते हैं। क्यों सुन पाएंगे, बोले इतनी हमारी कैपेसिटी है। कितनी कैपेसिटी है, माने इतना ही है, बोले इतना ही धारण कर पाएंगे, इतनी देर सुन पाएंगे और ज्यादा कहीं तो भगवान आया ना। अरे भगवान बड़े भवों से अनंत काल निकले होंगे, कई बड़े मुश्किल से जिनवाणी सुनने का योग मिला। 500 वर्ष पहले गुरु महाराज समझा कर चले गए, शरीर का वियोग हो गया, छूट गया, लेकिन गुरु महाराज ने जो कहा वो तो आज विराजमान है। 500 साल पहले यही तो कहा था, और हम जैसे भोले भाले जीवों ने यही तो सुना था ना, यही तो सुना था, अप्पा सो परमप्पा आत्मा ही परमात्मा है। 500 वर्ष पहले जो सुना था वही तो आज भी सुन रहे हो ना, आज भी सुन रहे हो, आज भी पढ़ रहे हो और आज भी उसका अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान ना बाहर देव को देखना, ना बाहर गुरु को देखना और ना बाहर धर्म को देखना। अगर सच्चा देव है निस्सुद्धात्मा, सच्चा गुरु है निज अंतरात्मा और सच्चा धर्म है सुबुद्धि का जागरण। बाहर से धर्म है अहिंसा परमो धर्म और निश्चय से धर्म शुद्धि का जागरण। तो सुबुद्धि का जागरण हो जाने का नाम है सरस्वती शाश्वती दृष्टम। सरस्वती अर्थात जिनवाणी को शाश्वत जानो। क्यों जानो, क्योंकि कभी अभाव नहीं होगा, कभी अभाव नहीं हुआ। और लोग कहते हैं कि भैया सुनो, देव को तुम्हें ढूंढने जाने पड़ेगा, गुरु को भी ढूंढने जाना पड़ेगा, लेकिन शास्त्र को कहीं ढूंढने नहीं जाना, जिनवाणी को कहीं ढूंढने नहीं जाना। जब जिनवाणी का स्वाध्याय किया तभी तुम्हारी जिनवाणी उपलब्ध है, तभी तुम्हारी इसी समय जागृति का भाव है। तो पक्का हो गया ना भगवान। और कितना महान सौभाग्य है भगवान ऐसे विशुद्ध पंथ में जन्मे हो। जन्म से तुम्हें यहाँ एक कहानी सुनाई जाती है, आत्म ही है देव निरंजन। जिस समय पहली बार मंदिर चैत्यालय आए होगे उस समय पंडित जी ने चंदन लगाया तो जिनवाणी की शरण की और तुम्हें पहली शरण मिली। और उस पहली शरण में क्या मिला था, उसमें शरण में यही मिला था, कान में नमोकार मंत्र सुनाया होगा, कान में तुम्हें वंदे सुकृतानम सुनाया होगा, कान में तुम्हें ओम नमः सिद्धम सुनाया होगा और चंदन लगाया होगा। वो तुम्हारी सम्यक दृष्टि का पहला चरण था, पहला चरण है। और वो चरण पहला था। और दूसरा चरण क्या है कि कभी उपयोग स्वभाव में गया होगा, वस्तु स्वरूप को सत्य स्वीकार किया होगा और सम्यक का भाव जगा होगा, सम्यक के वैभव को समय ना पा पाए होंगे। तो अब तो पानी का समय मिल रहा है, अभी तो टाइम मिल रहा है ना, अभी तो समय मिल रहा है। इसलिए भगवान पक्का करो कहाँ है वो, यहीं और नहीं है कहीं। इसलिए यहीं देखो, अनुभव करो, पक्का करो। ये गाथाएं सामान्य गाथाएं नहीं, इसलिए हम भगवान थोड़े से इसलिए ज्यादा गहराई में बुद्धि पूर्वक नहीं जाते, क्योंकि ये गाथाएं सही जनरंजन का विषय नहीं है, ये गाथाएं जिनरंजन का विषय है। ये गाथाएं माइंड को, माथा बुद्धि को ठीक करने वाली नहीं है। ये गाथा तो प्रज्ञा को व्यवस्थित करे शुद्धि में ले जाने वाली गाथा है, शुद्धि की अनुभूति कराने वाली गाथा है, शुद्धि का बोध कराने वाली गाथा है, शुद्धि की अनुभूति में निमग्न शुद्ध उपयोग में डूबने वाली गाथा है भगवान। और एक गाथाएं सामान्यता से इसलिए कि कम से कम जितनी पात्रता है उतना समझने का तो प्रयास करो, जितनी पात्रता है उतना समझने का प्रयास करो। लेकिन एक बार में सच्चा समझ लो, दोबारा समझने की आवश्यकता ना रहे। और इतनी बात वही समझते रहेंगे। एक बार समझ लिया, अदेव को देव मिथ्या देव और झूठे देव को देव आदि, अदेव मिथ्या देव को देव और
झूठे देवादी माने जी सकता है माने है, गलत है माने गलत। तो एक बार मानो ना, एक बार मानो। एक देखो सुदेव माने अनंत भगवान, ठीक है। अदेव माने जिसमें चैतन्यता नहीं है, वे देव नहीं है। अब कुदेव और फिर ये मिथ्या देव, तो ये सब सामने कर चलता ही रहता है। कितना, इसलिए भगवान किसी पे विश्वास मत करो, विश्वास करो एक पे, तुम्हारा देव कहाँ है? इस देव रूपी मंदिर में विराजमान है। जहाँ देव की बात बताते हैं तो कर्म अष्ट विनिर्मुक्तम मुक्ति स्थाने सुदिष्टते सो अहम देय मध्येषु यो जानाति सा पंडिता। कितना अच्छा गुरु बाबा कह रहे हैं, माने ये गुरु महाराज सामने ही समझा रहे हैं। अपनी पात्रता नहीं है गुरु महाराज बराबर है, अपनी नहीं है, सही बता रहे, अपनी तो अभी है ही नहीं है। देखो इतने में तो ये फिसल जाता है। एक कहाँ चले गए, हम कहाँ, इधर 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 नहीं है ना पात्रता, बस समझ ले किसी तो पात्रता है। ये है अमृत जैसा महासिंधु और हाथ में लाए डुबलिया। कह रहे हो माने ये ऐसा अमृत अथाह सिंधु है और हाथ में काला है। आप डुबलिया माने पात्र समझ लो, छोटा सा पात्र है, लेकिन फिर भी श्रद्धा से आगे बढ़ते जाओ, फिर भी आगे बढ़ते जाओ, फिर भी आगे बढ़ते जाओ। तो हम एक बात बता रहे थे कि एक निर्णय दिया है, शायद समझ में आ जाए। पात्र अपात्र विशेषत्वम, पात्र और अपात्र की विशेषता कैसे जाने, कैसे देखे, कैसे पहचाने? पात्र अपात्र विशेषत्वम। उदाहरण दिया गुरु बाबा ने, पन्नग गवम च उच्यते। पन्नग कहते सर्पण को और गवम कहते गाय को। पन्नग गवम च उच्यते, ये क्या करते हैं? तृण भुक्तम च दुग्धम च, गाय चारा खाती है। तृण, तृण माने गाय चारा खाती है। तृण भुक्तम च दुग्धम च, चारा खा के क्या देती है? दूध देती है। और दुग्ध भुक्तम विषम पुना, सर्पणी क्या करती है? दूध पीती है और जहर देती है। ये उदाहरण दिया, कितना बड़ा उदाहरण दिया। पात्र अपात्र विशेषतम, पात्र की और अपात्र की विशेषता को पहचानो। और इसलिए पहचानो, कैसे पहचाने? बैठ गए ना ध्यान में। पन्नग गवम चा उच्यते, पन्नग माने सर्पणी और गवम माने गाय। कैसा उनका उदाहरण है? तृण भुक्तम च दुग्धम चा, गाय क्या खा रही है? चारा, और क्या दे रही है? दूध। और सर्पणी क्या कर रही? दुग्ध भुक्तम विषम पुना, दूध पी के क्या दे रही है? विष दे रही है। आगे ना बात पकड़ रहे। ऐसे ही एक पात्र और अपात्र की यहाँ पहचान करो। कैसा पहचान करो? पात्र तो ईमानदारी से जघन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र, जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश भी दे रहे हैं और मोक्ष मार्ग के सच्चे आत्मा का अनुभव है। चाहे जघन्य पात्र हो, चाहे मध्यम पात्र हो और चाहे उत्तम पात्र हो। पात्र उसको नाम है जिसे पात्रता प्राप्त है। और अगर पात्रता प्राप्त नहीं है कहीं कुछ नहीं है। माने जैसे कोई डॉक्टर बने तो डिग्री पहले है ना, डिग्री। तो ऐसे यहाँ का मार्ग तुम्हें मिला तो पहले डिग्री आएगी, वो सम्यक की वैभव की। थोड़े से मार्ग से चलो, जघन्य पात्रता से भी चल रहे हो तो भी इनमें विशेषता है। सम्यक दृष्टि विशेषत्वम, सम्यक की विशेषता है। जघन्य पात्र है तो सम्यक की विशेषता, मध्यम पात्र है तो सम्यक की विशेषता और उत्तम पात्र है तो सम्यक की विशेषता। अब आज अगर उत्तम पात्र को देखें, साधुता को देखें तो कुछ मत देखो भगवान, इसलिए देखो देखो निष्ठा देखो। एक तरफ 3 कम 9 करोड़ मुनिराज वितरागी भाले निर्गत साधु मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, चलते फिरते पृथ्वी के सिद्ध के समान है। एक साधु देखें और एक साधु क्या है? चल रहा है काम, सबका चल रहा है। तो इसलिए भगवान उलझी मती,
और लोग इसलिए भटक जाते हैं। कितना पंडित पूजा ग्रंथ में कहा, अदेवम अन्यान मूढ़म चा अगुरु अपूज पूजितम। अगुरु कौन है? बोले जो वस्तु पूजने लायक भी नहीं है, बाद में पूजवा देते हैं। और ऐसी अवस्था को तारण स्वामी ने कहा, जिन भाषितम ताड़गी। ताड़गी किसको कहा? कि लग तो रहे जिनके भाषा के समान, प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं जिनेन्द्र भगवान का, प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिनवाणी कई, प्रचार प्रसार कर रहे हैं मोक्ष मार्ग कई, प्रचार प्रसार कर रहे हैं महावीर की वाणी कई। लेकिन भगवान ऐसे साधु के लिए ताड़ ना देकर बोले जीवों को उलझा और उलझ जाता है। और जो उलझा तो एक बात ध्यान रखो, भगवान भटका जीव तो सलट सकता है, भटका तो सलट भी सकता है, लेकिन जानबूझ के अटका उसके सलटने के मार्ग पर आया ना। अटका और भटका क्या है? भटका माने कभी ना कभी पहुंच जाएगा, लेकिन जानबूझ के ही अटक गया, उसे कौन लेके जाएगा, कौन बताएगा रास्ता? क्योंकि रास्ता तो उसे मालूम है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, रास्ता मालूम है क्योंकि उसने सुना है, लेकिन जानबूझ के कहाँ अटक गया? अगुरु के चक्र में, कुगुरु के चक्र में, मिथ्या गुरुओं के चक्र में अटक गया। इसलिए भगवान सच्चा गुरु, वीतरागी भाव निर्गुण साधु और निश्चय से हमारा सच्चा गुरु निज अंतर आत्मा, ये पक्का करना। और सच्चा धन अहिंसा परमो धन, और निश्चय से हमारा धर्म आत्म। वो धर्म कहाँ? धर्मम च आत्म धर्मम च। ऐसी धर्म की साधना, और जब ऐसी साधना जिसकी होती है उसका नाम है जिनलिंगी तत्व वेदन्ते। जिनलिंगी वो है जिसे तत्व का वेदन हो रहा है। काय का वेदन हो रहा है? कौन से तत्व का वेदन हो रहा है? कौन से तत्व का? शुद्धात्म तत्व का। मानवरण में पढ़ा है, ओंकारे वेदन्ति शुद्धात्म तत्व। तो ऐसे ही यहाँ जिनलिंगी तत्व वेदन्ते। जिनलिंगी वो है जिसे तत्व का वेदन है, हो ही रहा है। उस वेदन में क्या घटना घट रही है? जिनलिंगी तत्व वेदन्ते शुद्ध तत्व प्रकाशिकम। कौन से तत्व का प्रकाश है? शुद्ध तत्व। कौन से तत्व का प्रकाश है? शुद्ध तत्व का। एक प्रमाण है। और चूंकि अब श्राक्ताचार्य ग्रंथ में जिनलिंगी का मतलब एक अविरत सम्यक दृष्टि की कहानी है यहाँ। और जब ये साधु ममल पहाड़ ग्रंथ में पहुंचेंगे, साधु ममल पहाड़ में जब साधुता की दशा प्रकट होगी, वो दशा और बहुत ऊपर से ले। लेकिन साधुता की इसलिए समालता भी यहाँ किया है कि तुम कहीं साधु के नाम पे भी भटक मत जाना, कहीं गुरु के नाम पे भटक मत जाना। इसलिए कहा, कितना संभाल किया, कितनी संभाल की हमारे गुरु महाराज। संभाल के कोई स्वयं संग ले और जगत के जीवों को सच्चा उपदेश देके गए, सच्चा उपदेश देके गए। भगवान ऐसा उपदेश देके गए। तो जिनलिंगी कौन है? कि जिसे तत्व का प्रकाश है, वेदन है। अच्छा, तत्व के प्रकाश का क्या है? बोले तुम सत्य सत्य तो कहो। एक दिन हमने बताया भाई जी कपूर चंद जी कहते कि जहर का प्याला है, जान तो लो, पी जाओ और तुम्हारी कम जान, लेकिन समझ तो लो कि जो काय को प्याला है। तो ऐसे तुम समझ तो लो कि जो सब झूठा है, सब गलत है, सब विपरीत है, वो सब है। वो क्या कर रहा है? सब की पूजा कर रहा है, सिर्फ बेचारा से परेशान है। सिर्फ माने सबकी सब पूजा कर रहा है, सिर्फ बेचारा परेशान है। यही उसका अज्ञान है, यही उसका कर्मबंध का निदान है, यही इसका अनंत संसार है। एक बार अगर पूजा हो जाए शिव की, दौलत राम जी ने कहा, 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार्ग है। सब है, सबकी पूजा सब कर रहे हैं।
और अपना समय पूरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बस समय ही पूरा कर रहे हैं। एक बार गुरु महाराज जरा पूजा करो, कैसे करो? एतत् सम्यक् पूजस्या पूजा पूज्य समाचरे मुक्ति श्रियं पथम शुद्धम व्यवहार निश्चय शाश्वतम। व्यवहार निभाने तो जो व्यवहार निभाओ, जो पंच परमेष्टि के 143 गुण होते हैं, बाकी नाम व्यवहार है। और परमेष्टि माने परम पद, वो तुम्हारा स्वभाव है कि नहीं? तो व्यवहारे परमेष्टि जाप, परमेष्टि की जाप 143 गुण की जाप का नाम व्यवहार। ये गुण तुम्हें प्रकट हो जाए, इसको नाम व्यवहार, क्योंकि वे गुण तुम्हारे भीतर है। जाप का नाम गुण पूजा, जो तुम्हारा व्यवहार है। इधर उधर क्रिया के नाम को व्यवहार व्यवहार नहीं है, जो सब संसार है। कैसा संसार है? अदीवम अन्यान मूढ़म चा अगुरम अपूज्य पूजकम। फिर क्या है? बोले चीज जो है मिथ्यातम सकल जानन्ते। मिथ्यात है सकल जानन्ते। सकल कहते पंचों को। बोले कोई बात हमें समझ में ना आए तो ये पंचों से पूछ लो, आया ना? तो ऐसे मिथ्यातम सकल जानन्ते, मिथ्यात है सकल पंचों से पूछ लो, माने हमारे पंच है, 5 परमेष्टि है क्या नहीं? है क्या नहीं? अच्छा विश्वास है कि नहीं? पंच कौन है? 5 परमेष्टि। तो 5 परमेष्टि से का पूछ लो। बोले पूछ लो पक्का है? मिथ्यातम सकल जानन्ते, फिर भी नहीं मान रहे। पूजा संसार भाजनम, करते ही चले जा रहे हैं। तो संसार भाजनम, संसार के पात्र बन जाएंगे। तो हमें कौन से पात्र हैं? बोले संसार के तो है। तो संसार के पात्र के लाने समय मिला था जी? अरे मोक्ष मार्ग के लाने समय मिला है। भगवान दौलत राम जी जिस समय 6 ढाला लिख रहे थे और लिख रहे थे, और वो लिख रहे होंगे उस समय लिखा रही थी, दौलत समझ सुन चित सयाने काले बिरता मत खोवे, यही नरो भवो पेरो मिलन कठिन है, जो साम्या को न होवे। ऐसी शायद लाइन लिखा रही थी। और उस समय घर से भीतर से पर्ची आई होगी कि ये लाइन तो तुम बाद में लिख रही हो, लेकिन घर में आटा नहीं है। कहानी देखो, तुम अनुभव देखो। बोली ये लाइन तो बाद में लिख लेना, लेकिन घर में आटा। ये लाइन लिखते जाओगे बच्चों के भोजन की, अब कैसे व्यवस्था क्या होगी परिवार की? घर की आई होगी पर्ची, और उस समय उनकी लाइन शायद को लिखा रही थी, तो उनने वो पर्ची पढ़ के रख ली होगी। बोले घर में आटा आना होगा ना आना होगा, बात सदा वेदनी कर्म की व्यवस्था के अनुसार सारी व्यवस्था मिलते हैं, लेकिन घर में आए ना आए आटा या आ जाए आटा, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूंगा घाटा। कहाँ घाटा नहीं करूंगा? दोले समझ सुन चित सयाने काले बिरता मत धोवे, यह नरो भवो पेरो मिलन कठिन है, जो साम्या तो न होवे। आया ना? इसका नाम लोग पूछते हैं, बोले बाहर से। अरे बाहर का मरण तो हो जाए, ये तो द्रव्य मरण है ही है। ये बाहर का मरण है द्रव्य मरण, लेकिन भाव मरण तो प्रतिष्ठा कर रहा है। किसी ने किसी से कुशलता की पूछी तो बोले क्या होता है कुशलता? सूत्र ही पढ़ा हमने कहीं, क्या पूछे? बोले कुशल हो ना? अरे क्या कुशलता बताएं? अरे बोले तुम बाहर से इतने स्वस्थ मस्त प्रसन्न हो, बोले कुशलता? अरे बोले कुशल क्या लिखूं कुशलता मेरी कामना, क्योंकि अंतरंग में भाव मरण की तो निश्चल स्थिति चलती है। भाव मरण प्रति समय हो रहा है ना भगवान? तो थोड़ा सा समय मिला है एक गुरु महाराज की गाथा को समझने के लिए। एक बहुत अच्छी हमें बात आई कि भैया गुरु महाराज 500 साल पहले थे, ठीक थे, लेकिन आज भी तो है। आज भी तो तुम्हें जगा रहे हैं ना, आज भी तुम्हें सचेत कर रहे हैं। आज ग्रंथ है, आज गुरु महाराज है, और आज अपना आत्म ही है देख निरंजन। आत्म सदगुरु, आत्म ही धर्म, और आत्म ही तुम्हारा तीर। एक जगह सूत्र पढ़ने में आया, किसी माने जैसे तारण समाज, किसी
दिगंबर समाज के व्यक्ति को वो पक्का अनुभव करो। आया वो लाइन पढ़ने में, बड़ा उसको अनुभव होगा। बोले तारण पंथी, तारण पंथ समाज, तारण पंथी जहां बैठ जाए वहां उसका मंदिर है। उसने क्यों प्रमाण दिया? बोले ये प्रमाण दिया कि हमने उनके यहाँ की एक स्तुति पढ़ी। क्या स्तुति पढ़ी? बोले आदम ही है। माने उनने वो स्तुति पढ़ी, इतना बहुमान आया कि जिस तारण पंथ में, तारण पंथ समाज जो पूजा करती है वो सच्ची पूजा करती है। काय की पूजा करती है? जहां हम बैठ गए वही हमारा चित्त लगे। क्यों? आत्म ही है। उनको बहुमान आया जिन्होंने वो स्तुति पढ़ी, और स्तुति पढ़ के पुराना हो गया, वो तीन ही पुराना हो गया, बहुत पुरानी लिखी है। डॉक्टर विद्यानंद जी थे जब युवा परिषद की ओर से लिखी है, और जब चंचल जी की है, चंचल जी की है आत्म ही है देव निरंजन। चंचल जी के ये छंद हैं पूरे 96, और उनकी भी बड़ी अद्भुत कहानी है चंचल जी की। भगवान कम से कम बहुमान तो करो। जब सब जगह के विद्वानों को बैठाला था और सभी अपनी अपनी रचना प्रस्तुत करना थी, चंचल जी ने भी अपनी रचना प्रस्तुत करी। सब विद्वानों ने अपनी अपनी रचना प्रस्तुत की होंगी उस समय, और चंचल जी ने ये रचना प्रस्तुत करी थी। माला और रोहण ग्रंथ के 32 छंद, पंडित पूजा ग्रंथ के 32 छंद, और कमल बत्तीसी जी के 32 छंद। ये जब 96 छंद उन्होंने पढ़े थे वहां, और यही छंद उसमें आया है आत्म ही है। जब ये छंद 96 पढ़े गए तो सब विद्वानों की लिखित कृतियां का सबको एक तरफ, और चंचल जी की कृति के छंद को एक तरफ, एक सर्वश्रेष्ठता माना था। भगवान सर्वश्रेष्ठ उस समय माना था, और तुम प्रतिदिन में पढ़ने को आ रहे हैं। कहा सकल विद्वानों के बीच में चंचल जी के छंद को सर्वप्रिय माना। बोले अगर पूजा है तो ये सब रचना है, अगर ये पूजा है तो बस ये अमृतलाल चंचल जी ने जो छंद रखे हैं ये छंद बराबर किसी की पूजा है। विश्वास का नहीं तो पक्को कह दो कि है माने कहाँ है? आत्म ही है। अब भी हाथ तो करना ही है, स्तुति होना ही है, लेकिन पक्का मानो भगवान। ये तो इसलिए हम बार बार बता रहे हैं, जिंदगी वो होता है जिसे तत्व का विधन होता है। कितनी विषम परिस्थिति आ जाए लेकिन असत्य से, सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करता। सब कुछ चला जाए लेकिन मेरा आत्म तत्व का अनुभव या सत्य के कभी समझौता नहीं करता। एक तो ये है, और ऐसी दशा में जिन लिंगी तत्व वेदन्ते शुद्ध तत्व प्रकाशिकम, वही कुलिंगी क्या करता है? कुलिंगी तत्व लोपन्ते, कुलिंगी तत्व का लोप करता है। और प्रपंच धर्म उच्चते, प्रपंच को धर्म कहता है, पुण्य पाप पुण्य की क्रिया को धर्म कहता है, उसका नाम प्रपंच है। कुलिंगी तत्व लोपन्ते प्रपंच धर्म उच्चते। कहीं योग बना बड़े आचार्य संघ से, और हम थे बसंत महाराज थे और एक आध कोई समाज के थे। केवल भाव समझ लेना बस, व्यक्तिगतता की बात नहीं। बड़ी चर्चा हुई, कौन घंटा चर्चा हुई, इतनी चर्चा भई, लेकिन आखिरी में उन्होंने एक शब्द कहा कि हम जब पुण्य को धर्म मान रहे तब बोले पुण्य तो कभी धर्म होता नहीं, लेकिन पुण्य को ही धर्म मान रहे हैं तो क्या हुआ? कुलिंगी तत्तलोपन्ते प्रपंच धर्म उच्चते। जिसकी जैसी दशा है आया ना भगवान। लेकिन सत्य तो सत्य है, आग तो गर्म है माने है, कभी भी वो ठंडी आया ना भगवान। तो ऐसे यहाँ गुरु बाबा का ये वैभव और आगम का वैभव। अब इतना प्रवचन सुनने में आया, अरे अष्टपहाड़ ग्रंथ को और पढ़ो, वहां तो इतना निर्णय आया है कि एक साधु के पास अगर सूर्य की 9 बराबर भी परिग्रह है वो निकुंज का पात्र है। अष्टपहाड़ ग्रंथ में कुंद महाराज ने कहा एक साधु के पास, जहां कह रहे थे ना इतना सा धागा नहीं होना चाहिए, माने एक साधु के पास
अगर सुई की 9 बराबर परिग्रह है, निगोद का पात्र है, और कुंद कुंद महाराज के गयन सार पढ़ो, तो गयन सार माने आचरण के संबंध का ग्रंथ, और यहाँ श्राप का चार, जैनागम में 700 श्राप का चार है, और यहाँ कारण करण श्राप का चार है, और श्राप का चार में तो सदाचार की बात बताई, मोक्ष मार्ग की बात बताई, लेकिन कारण स्वामी का श्राप का चार पहले अविरत सम्यक दृष्टितम, सम्यक दर्शन के बाद श्राप का चार संगम। अविरतम पढ़ा ना, मोक्षामि श्राविकाचारम अविरतम सम्यक दृष्टितम। मैं श्राप का चार ग्रंथ कहूंगा, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि के लिए कहूंगा। यहाँ से शुरुआत हुआ 14 नंबर का दासर, और यहाँ तक का जो प्रसंग है अशुद्ध देव पूजा, षटकर्मों में जी, तो अशुद्ध षटकर्म माने अशुद्ध देव पूजा, अशुद्ध गुरुपासना, अशुद्ध स्वाध्याय, अशुद्ध संयम, अशुद्ध तप और अशुद्ध दान, ये सब है अशुद्ध षटकर्म, और ये है शुद्ध षटकर्म। शुद्ध देव पूजा, शुद्ध गुरुपासना, शुद्ध स्वाध्याय, शुद्ध संयम, शुद्ध तप, शुद्ध दान, ये है धर्म ध्यान की साधना। तो धर्म करने के लिए यहाँ बैठे हो, समय अपना काम करता जाता है, और समय की एक सीमा रहती है, लेकिन जितनी बात तुमने सुनी है अपने भाव समझना, और इसलिए समझना कि कम से कम पसीना बहा रहे हैं, तो कछु तो मान जाओ, कछु तो मान जाओ, सही कह रहे, कछु तो मान जाओ, इतने अच्छे मान जाओ, इतने तनक सुन के अनुभव लेते रहियो, अनुभव करने को प्रयास करियो, अनुभव को अनुभव करियो। तुम हमें मत सुनियो, हमारी मत मानियो, लेकिन गुरु महाराज जो कह रहे उनकी तो मानियो। सही है कि नहीं? गुरु महाराज ने, अच्छा गुरु महाराज ने भी कोई तो कहा कथितम ऐसा स्वरूप बताया, और पात्र के लिए इतनी बड़ी प्रमाण दिया है, कितना बड़ा प्रमाण दिया भगवान, बहुत बड़ा प्रमाण दिया है। शुद्ध माने देखो देखो एक प्रमाण दिया है, ध्रुव अध्रुव, ध्रुव माने शाश्वत आत्मा, और अध्रुव माने क्षणभंगुर नाशवान व्यवस्था। ध्रुव अध्रुव सम उत्तुमुनि, अगर ध्रुव को आत्मा को भी सत्य कह रहे हैं, और अध्रुव माने आत्मा के नाम पे कहीं कल्पना का कुछ भी बना के उसको भी सत्य कह रहे हैं। ध्रुव अध्रुव जो नाशवान है, विनाशिक है, क्षणभंगुर है, एक तरफ चेतन शाश्वत है और अचेतन को चेतन कह के ध्रुव अध्रुव सम उत्तुमुनि। ऐसी अवस्था में शिव समय नरे संपत्तुरिना, शीघ्र समय में नरक की संपत्ति की तैयारी कर रहा है। इसलिए भगवान गुरु तो करना, लेकिन कसौटी से कस के, और ना कर पाओ तो गुरु महाराज ही अपने बहुत है। बोलो गुरु महाराज की जय। आनंद आनंद